वेलकम टू माय क्लास। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो आज के क्लास में आप लोग देखेंगे नंबर थ्योरी यानी कि संख्या सिद्धांत, जो कि मैथमेटिक्स का क्वीन है, गणित की रानी भी कहा जाता है नंबर थ्योरी को। तो जिस नंबर का आप बात करेंगे अपने लोग, वो है अबंडेंट नंबर्स यानी कि प्रचुर संख्याएं। तो प्रचुर संख्याएं का दूसरा नाम यानी कि अबंडेंट नंबर्स इज ऑल्सो नोन एज एक्सेसिव नंबर्स। इसको आप एक्सेसिव नंबर भी बोलते हो, ठीक है, एक्सेसिव नंबर्स, EXCESSIVENUMBRS नंबर्स यानी कि अत्यधिक संख्याएं। तो यानी कि अबंडेंट नंबर का ही दूसरा नाम, सेकेंड नाम क्या हो गया? एक्सेसिव नंबर्स। एक्सेसिव नंबर्स इज आल्सो नोन एज अबंडेंट नंबर्स, अबंडेंट नंबर्स इज आल्सो नोन एज एक्सेसिव नंबर्स, यानी कि एक ही माया के दो नाम। ओके, अब आपको थोड़ा अबंडेंट नंबर समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2-3 टर्म आनी चाहिए जो डिवीजन से रिलेटेड है। ओके, मान लीजिए मैंने 13 लिखा, 13 के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो 3 4 जा कितना हो गया? 12। जा का मतलब गुना होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, तो ये जो है, ये जो 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं अपने लोग? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये जो 4 है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? क्वोशंट यानी कि भागफल। और जो 3 है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड यानी कि भाज्य। और ये जो है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर यानी कि भाजक। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, अब ये तो समझ गए। अब बात करते हैं प्रोपर की, कि प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोपर फ्रैक्शन जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि मैंने 7 लिखा, नीचे में मैंने 8 लिखा, तो 7/8 लिखा, तो एक तरीका से क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ऊपर में कम है, नीचे में ज़्यादा हुआ। ये एक तरीका से प्रॉपर का मतलब हुआ, यानी कि उचित। ठीक है, ओके। अब प्रॉपर समझ गए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव डिविजर्स की, कि पॉजिटिव डिविजर्स क्या होता है। प्लस है तो पॉजिटिव डिविजर्स या डिवाइजर्स। मान लीजिए मैंने 8 लिखा, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, 8 लिखा। ओके, तो 8 का मैंने फैक्टर निकाला, तो एक का फैक्टर हमने देखा, यानी कि 8 से मैंने डिवाइड दिया, तो 1 से मेरा लग गया डिवाइड, 1 हो गया इसका फैक्टर। फिर मैंने 2 लिखा, 2 से भी चला जाएगा। फिर मैंने 3 नहीं लगा, 4 नहीं लगा, 4 लगेगा तो 4 दे देंगे। तो 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 लिखेंगे। यानी कि 8 में किस किस से डिवाइड लग गया? 8 जो है, 8 का फैक्टर क्या सब हो गया? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो देख रही हो आप यहाँ पे, ये सब को आप बोलेंगे पॉजिटिव डिविजर्स। ठीक है, क्योंकि 8 को 1 भी डिवाइड दे रहा है, 2 भी, 4 भी और 8 भी, यानी कि 8 का जो फैक्टर हुआ, 4 फैक्टर हुआ, 1 2 3 4, तो ये चारों फैक्टर को आप बोलेंगे पॉजिटिव डिविजर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरीका से आप कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए 6 ले सकते हो, कुछ भी 6 के जगह पे 16 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 16 का जितना भी होगा फैक्टर, यानी कि 16 में जिस सब संख्या से भाग चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, पूरा पूरा, तो उसको हम अपने लोग क्या बोलेंगे? उसको अपने लोग क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव डिविजर्स। कि 16 का मान लीजिए 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, 3 नहीं हुआ, 4 हो गया, ठीक है, फिर 5 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, 8 हो गया, फिर 9 नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, 11 नहीं हुआ, 12 नहीं हुआ, 13 नहीं हुआ, 14 नहीं हुआ, 15 हुआ, 15 नहीं हुआ, 16 हुआ। ठीक है, तो ये जो जितना भी आप इसको गिनिएगा, जितना भी फैक्टर होगा, उसको आप सबको क्या बोलिएगा? पॉजिटिव डिवाइजर्स। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसमें अपने लोग क्या करें, इसमें क्या करेंगे? इसमें ये जो आप देख रहे हो, 8 को काट के फेंक देंगे, यानी कि इट सेल्फ, ये जो मेन नंबर है, ये जो लिए थे, जो चीज़ लिए थे, जिसका अपने लोग फैक्टर किए थे, उसको काट के फेंक देंगे। अब जो बचा 1 2 4, ठीक है, उसको आप बोलेंगे प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स बोलेंगे।
अब क्यों बोलेंगे प्रॉपर डिवाइजर्स? क्योंकि मैंने आपको खुद बताया कि प्रॉपर डिवाइजर्स यानी कि ये जो रहेगा इससे कम रहेगा, ठीक है। प्रॉपर डिवाइजर्स यानी कि आप देखिए, एक सेकेंड, आप 8 लिए, 8 को डिवाइड दिया आप, यानी कि एक सेकेंड, 8 को आप डिवाइड दे रहे हो, तो 8 को डिवाइड दे रहे हो तो एक तो यहाँ पे आएगा। तो प्रॉपर डिवाइजर्स इसको होने के लिए, प्रॉपर डिवाइजर्स होने के लिए, प्रॉपर डिवाइजर्स होने के क्या होना पड़ेगा इसको, या तो ऊपर में 1 रहे, ठीक है, या तो 2 रहे, 3 तो नहीं लगेगा, या तो 4 रहे, ठीक है, या तो क्या रहे, 4 रहे। अगर आप 8 दे दीजिएगा तो इसके तो नीचे वाला के तो कल हो जाना चाहिए, लेकिन हो जाएगा। तो हमने आपको पहले बताया कि प्रॉपर का मतलब होता है ऊपर में कम रहना चाहिए, नीचे में ज़्यादा रहना चाहिए। तो 1 to 4 के अलावा अगर आप 8 दीजिएगा तब तो टक्कर में आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर में कम करना है, तभी वह प्रॉपर का जो मेन कंसेप्ट हुआ फुलफिल होगा वो। तो इस तरीक़ा से, तो अगर आप 8 अगर यहाँ पे लिख देते हो तब क्या हो गया, तब हो गया पॉजिटिव डिविजर्स। लेकिन अगर आप 8 हटा देते हो, ये जैसे मैंने अभी डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो 8 को अगर आप हटा देते हो तो वो एक तरीक़ा से क्या हो जाता है, पॉजिटिव डिविजर्स। 8 को हटा देते हो तो प्रॉपर डिवाइजर्स, 8 को दे देते हो तो प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए मैंने 10 लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 10 लिखा, तो ऊपर में अगर आप 1 देते हो, 2 देते हो, 3 से तो नहीं लगेगा, 1 2 3 4 नहीं, 5 से लगेगा, एक सेकेंड, 5 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 लगेगा। तो ये जो आप देख रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव डिविजर्स। ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिविजर्स हो गया, ठीक है, पॉजिटिव डिविजर्स हो गया। लेकिन हमें तो प्रॉपर डिवाइजर्स इसको बनाना है, प्रॉपर डिवाइजर्स समझना है अभी अपने लोग, क्योंकि पॉजिटिव डिविजर समझ गए अभी, प्रॉपर डिवाइजर्स, तो ये अभी प्रॉपर डिवाइजर्स नहीं हो सकता। प्रॉपर डिवाइजर्स होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको काट के फेंकना पड़ेगा, तब ये टर्म क्या होगा, सुटेबल बैठेगा। क्योंकि प्रॉपर का मतलब तो ऊपर में कम होना चाहिए। देखिए 10 से कम हुआ 1, फिर 2 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, इस हिसाब से, यानी कि ऊपर में कम, एक सेकेंड, ऊपर में कम होना चाहिए, नीचे में ज़्यादा होना चाहिए, तब होगा प्रॉपर डिवाइजर्स। तो आप जो मेन हुआ ये, यहाँ वाला को अगर आप इंक्लूड कर देते हो तो पॉजिटिव डिविजर्स हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देते हो, यानी कि काट के फेंक देते हो, तो क्या हो जाता है, वो प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाता है। ये आप समझ गए। अब बात करते हैं अबंडेंट नंबर्स की, कि क्या होता है अबंडेंट नंबर्स। सबसे छोटा, यहाँ पे स्टार मार्क, सबसे छोटा जो अबंडेंट नंबर्स है, स्मॉलेस्ट अबंडेंट नंबर्स, बारह हो गया। तो चलिए 12 से स्टार्ट करते हैं। आपको एक जीके भी हो गया मैथमेटिक्स का, कि स्मॉलेस्ट अबंडेंट नंबर्स कौन है, 12 है। 12 क्यों, कैसे अबंडेंट नंबर्स होता है क्या, देखिए मान लीजिए मैंने 12 लिखा, ठीक है, इसको मैंने प्रॉपर डिवाइजर्स से भाग दिया, प्रॉपर डिवाइजर्स से, बात पर गौर कीजिए, प्रॉपर डिवाइजर्स। तो प्रॉपर डिवाइजर्स अभी मैंने आप खुद बताया है कि डिविडेंड को इंक्लूड नहीं करते, इसको एक्सक्लूड करते, डिविडेंड नहीं लेंगे। तो प्रॉपर डिवाइजर से आप भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर 6 आएगा। अब 12 आप नहीं ले सकते हो, 12 अगर आप ले लोगे तो पॉजिटिव डिविजर्स हो जाएगा वो। अभी मैंने आपको खुद बताया पॉजिटिव डिवाइजर्स हो जाएगा। लेकिन हमें तो पॉजिटिव डिवाइजर्स लेना है, प्रॉपर डिवाइजर्स लेना है, पॉजिटिव डिवाइजर्स तो लेना नहीं है, प्रॉपर लेना है, इसलिए मैंने 12 को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैंने 12 का देखे कि फैक्टर क्या सब होता है, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 6। अब मैं सबको जोड़ूंगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 और जोड़ 6, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 6, सबको मैं जोड़ूंगा तो 2 1 3 3 6 4 10 16 आया, 16 आया। तो अबंडेंट नंबर क्या कहता है, जैसे नाम ही से स्पष्ट है, अबंडेंस यानी कि एक्सेसिव, यानी कि ज़्यादा। तो अबंडेंट नंबर्स
इतना सिर्फ कहता है कि ये जो आपका बीच का है डिविडेंड, बीच का जो है आपका डिविडेंड, इससे इससे इस सब को जोड़ने पर, इस सब को जोड़ने पर ज़्यादा आएगा डिविडेंड से। अगर डिवाइजर का सम, ठीक है, प्रॉपर डिवाइजर का सम, ठीक है, अगर ज़्यादा हो डिविडेंड से तो उसको बोलेंगे आप अबंडेंट नंबर्स। अभी सबको ऐड किए ना, अभी 1 2 3 4 6 सबको ऐड किए तो कितना 16 आया, तो यहाँ से तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर 12 से अगर आपका यहाँ पे सम करने पर ज़्यादा आता है तो उस नंबर को आप बोलेंगे डिविडेंड नंबर। जैसे कि आप देख रहे हो 12 से इधर का क्या हुआ, सम करके ज़्यादा हुआ, डिविडेंड नंबर्स। ओके, चलिए अभी सब देखिए 12 से कम है, ठीक है, इसलिए क्या लगा, प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है। अब मान लीजिए एक और देखते हैं, जैसे 30 मतलब एक तरीका से 30, तो 30 का देखेंगे तो क्या सब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 5 6 10 ये, और फिर ये हो गया। ओके, हमने 13 से आगे क्यों लगाएंगे, क्योंकि हो गया यहाँ पे स्टॉप, इसको भी काट दीजिए। ओके, तो इतना हो गया। तो यानी कि आगे आप अगर 30 दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव डिविजर्स हो जाएगा, लेकिन नहीं दोगे तो प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाएगा, लेकिन हमें तो प्रॉपर डिवाइजर्स लेना है। अब सबको जोड़ेंगे, अब सबको जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा तो कितना होगा, 42। यानी कि जो मेन नंबर लिए थे, मेन नंबर लिए थे, उससे रिजल्ट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यानी कि 30 से रिजल्टेड नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो अगर रिजल्टेंट नंबर यानी कि प्रॉपर डिवाइजर्स जो मेन डिविडेंड होता है उससे अगर ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, अबंडेंट नंबर, ठीक है। अब यानी कि 30, यहाँ पर जितना भी चीज़ आएगा, जितना भी चीज़ आएगा, जितना भी चीज़ आएगा, जितना भी चीज़ मतलब क्या, प्रॉपर डिवाइजर्स, जितना भी चीज़ मतलब क्या, प्रॉपर डिवाइजर्स, उस सब को आप अगर आप प्लस कीजिएगा, ठीक है, तो 32 आएगा। देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो नंबर है डिविडेंड, यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या चीज़ करके, ऐड करके, किसका ऐड करके, किसको जोड़ के, प्रॉपर डिविजर्स को जोड़ के, जिसमें प्रॉपर डिविजर्स यानी कि इसको इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते, यानी कि बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा। और लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट अबंडेंट नंबर एक तरीका से 7200, यानी कि 7200, 7200, ठीक है। अदर एग्जाम्पल अगर आप देखिए अबंडेंट नंबर्स का एग्जाम्पल, किसका, अबंडेंट नंबर्स का, तो 12 हो गया, 18 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 24, फिर 30, फिर 36, फिर 40, फिर 42, फिर 48, फिर 54, फिर 56, फिर 60, 66 होगा, फिर 70, फिर 72, इस तरीक़ा से आगे, फिर 90, 100, 102, इस तरीक़ा से इट इज़ ये हो जाएगा। ये सब में क्या खास बात होगी कि इसका जो डिवाइजर्स होगा, प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा। इससे कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, 36 उठा लीजिए, तो 36 को जो अगर आप डिवाइड की 36 को जो आप डिवाइड कीजिएगा कोई चीज़ से, तो उस सबको जो जोड़िएगा वो 36 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। प्रॉपर डिवाइजर्स मैंने आपको अभी बताया, ऑल पॉजिटिव डिविजर्स फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट, एक होता है, देखिए यहाँ पे एक होता है एक्सेप्ट, यानी कि स्वीकार करना, कोई चीज लेगा, स्वीकार करना, ले लिया कोई चीज, ठीक है। एक होता है एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है अस्वीकार करना, यानी कि छोड़कर, ठीक है, छोड़कर, छोड़कर। अगर कोई आदमी कोई चीज़ लेता है तो एक्सेप्ट होता है, कोई आदमी हट जाता है, छोड़ देता है, तो उसको एक्सेप्ट बोलते हैं। ये एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट, ओके। तो वही यहाँ पे दिया है कि ये ऑल पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ ए नंबर एक्सेप्ट द नंबर्स इटसेल्फ। सही बात है, क्योंकि वो अगर आप दे दीजिएगा तो पॉजिटिव डिविजर्स हो जाएगा, वो नहीं लीजिएगा तो प्रॉपर डिविजर्स हो जाएगा। तो अबंडेंट नंबर्स क्या होता है, और नंबर दैट इज अ स्मॉलर देन, और नंबर, कौन नंबर की बात कर रहा है ये यहाँ पे, या इसकी,
डिवीजन की, ये क्या होगा, स्मॉलर देन किससे, ये प्रॉपर डिवाइजर से, प्रॉपर डिवाइजर्स के किससे, सम से, यानी कि सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है, यानी कि ये जो होगा छोटा होगा, यानी कि ये छोटा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये कहने की मतलब है यहाँ पे। तो अ नंबर दैट इज स्मॉलर देन द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है, अब इसी को आप सेकेंड डेफिनेशन हो गया, सेकेंड डेफिनेशन में आप बोल सकते हो कि और सेकेंड डेफिनेशन, अ नंबर हुज फैक्टर्स, ठीक है, अदर देन इटसेल्फ एड अप टू मोर देन द नंबर इटसेल्फ। अभी मैंने आपको खुद बताया अभी कि अ नंबर हुज फैक्टर्स, ठीक है, अदर देन इटसेल्फ, वैसा नंबर जिसका पूरा फैक्टर लेकिन वो खुद जो होगा उसको छोड़ के वो ज़्यादा होगा, वो अपने आप का। ठीक है, मोटा मोटी वही है जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये था आपका अबर्टेंट नंबर्स। तो अगर आपको इस क्लास से बेनिफिट मिला हो, नॉलेज मिला हो, तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नंबर्स, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।